हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, देयर इज ए प्रोवर्ब दैट व्हेन द एलिफेंट्स डांस इट इज़ द ग्रास विच सफर्स। और ऐसा लग रहा है कि ये जो मुहावरा है वो वियतनाम पर पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है। जब से यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड वार हुआ, खास करके इसकी शुरुआत तो ट्रंप के पहले ही जो काल में स्टार्ट हो गया था, तो उस समय ये जो चाइनीज़ कंपनी है उन लोगों को लगा कि भाई ये जो यूएस, क्योंकि चाइना के लिए यूएस एक बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ अगर दोनों के जो बायलैटरल ट्रेड देखें तो वो $800 बिलियन है और उसमें चाइना एंजॉयज ए ट्रेड सरप्लस ऑफ ऑलमोस्ट $280 बिलियन। तो इसीलिए जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने चाइनीज़ गुड्स पे और चाइनीज़ इंपोर्ट पे ह्यूज टैरिफ इम्पोज किया, तो उसके बाद चाइनीज़ गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर कह लें कि चाइनीज़ जो भी बिजनेसेस थे उन लोगों ने कॉन्शियसली अपने ऑपरेशंस को वियतनाम में शिफ्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक तो वियतनाम इट वाज जस्ट नेक्स्ट डोर नेबर, और दूसरी बात कि वियतनाम और चाइना दोनों में ही एक तो पॉलिटिकल सिस्टम में भी सिमिलरिटी है, दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री है। उसके बाद है कि उसके जो कल्चरल सिमिलरिटी है, कल्चरल, हिस्टोरिकल, लॉट ऑफ एफिनिटीज देयर। क्योंकि अगर पास्ट में जाएं तो चाइनीज़ किंग्स हुए हैं जिनका कंट्रोल वियतनाम, खास करके जो नॉर्थ वियतनाम पर रहा है। तो इस तरह से देखें कि दोनों में ऑलरेडी जो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल लिंकेजेज आर देयर। तो इसके बाद अगर देखें तो प्रैक्टिकल वे में भी बहुत सारे जो बिजनेस एडवांटेजेस हैं, जैसे कि जो वियतनाम का जो लेबर कॉस्ट है दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मेनलैंड चाइना। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट, मैंने पूरे में अगर सेकेंड लोएस्ट है पूरे एशियान में, क्योंकि उसके ऊपर केवल इंडोनेशिया का है। और नहीं, लेबर कॉस्ट में तो केवल फिलीपींस है जहाँ वहाँ से कम है। अगर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी देखें तो इट इज़ सेकेंड टू इंडोनेशिया। डीजल कॉस्ट, इवन जो कॉरपोरेशन टैक्स है वो भी बहुत लो है, इट इज़ 20%। तो इस तरह से बहुत सारे जो एडवांटेज, बिजनेस एडवांटेजेस ऑलरेडी थे। तो इन सब के कारण चाइनीज़ जो बिजनेस हाउसेज है ना, उन्होंने कंससली अपने ऑपरेशन को शिफ्ट किया, और उसी का रिजल्ट आप देखें कि जो वियतनाम और चाइना का जो ट्रेड था वो 2017 के आसपास हार्डली 100 बिलियन के तो था। अभी ये जो 2024 में अगर आप देखें तो चाइना और वियतनाम दोनों का जो टोटल ट्रेड है वो ऑलमोस्ट $260 बिलियन, और उसमें चाइना enjoys a trade surplus of $67 बिलियन। तो इससे भी एक नेचर ऑफ बिजनेस का पता चल रहा है, क्योंकि इससे स्पष्ट है कि चाइना वियतनाम को यूज कर रहा है एक कह लें अल्टरनेटिव प्लेस ऑफ ओरिजिन, इसलिए कि उसे ये लग रहा है कि भाई अगर डायरेक्ट यूएस अपना गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें टैरिफ झेलना पड़ेगा, लेकिन यदि हम इसी को रीरूट करें वियतनाम के थ्रू तो हम इस जो ट्रंप की टैरिफ है उसको हम स्किप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी चलती रही, और उसी का नतीजा है कि आज वियतनाम यूएस के साथ ऑलमोस्ट अराउंड $150 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, जबकि अगर इसको कंपेयर करें तो इंडिया का हार्डली $35 बिलियन है। तो ओवरऑल अगर आप देखें कि जो वियतनाम का जो पोजिशनिंग है ट्रेड सरप्लस में, इट इज़ 4th लार्जेस्ट विथ यूएस, क्योंकि उसके आगे केवल चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन है एंड देन मैक्सिको। और इसमें अब देखें तो एक तरह से चाइना ही अपने सरप्लस को एंजॉय कर रहा है, क्योंकि चाइना के साथ तो ऑलरेडी ये जो $280 बिलियन है, और उसके बाद चाइनीज बिजनेसेस दे हैव शिफ्टेड फ्रॉम चाइना, मेनलैंड चाइना टू वियतनाम एज वेल एज मैक्सिको। तो इट मीन्स ये जो दोनों का जो ट्रेड सरप्लस है वो मोर और लेस चाइना का ही है, वो इनडायरेक्टली
it is because of the Chinese businesses shifting their bases from mainland to Mexico and वियतनाम टू अवॉइड ट्रम्प टैरिफ्स। लेकिन अब सिचुएशन फिर से बदलने जा रही है, क्योंकि ट्रम्प ने एक क्लियर कट अनाउंस कर दिया, और इवन अपने कैंपेन स्पीचेज में भी उन्होंने बोला था कि भाई हम चाइना पर तो टैरिफ लगाएंगे, और इट विल बी ऑलमोस्ट 60%। और इवन मैक्सिको भी उसके रडार पे है, वहाँ भी ऑलमोस्ट कि 20 to 25% टैरिफ विल बी इम्पोज्ड ऑन मैक्सिको। लेकिन ये जो वियतनाम है, वियतनाम भी उसके अभी तक तो उसने एक्सप्रेस वे में कुछ भी नहीं कहा एक्सप्लिसिटली कि व्हाट विल बी द मेजर्स टेकन अगेंस्ट वियतनाम। लेकिन एक प्रोजेक्ट 2025 का जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ था, वो खास करके जो ट्रम्प टीम के जो मेन एक्सपर्ट्स थे, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, उन लोगों ने इसको तैयार किया, और उसमें वियतनाम हैज बीन टारगेटेड एज वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरी ऑफ ट्रेड इम्बैलेंस, क्योंकि ऑलरेडी 4th लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस वियतनाम का है। तो अब लग रहा है कि वियतनाम भी सफर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट कहा है कि ये जो यूएस चाइना ट्रेड का जो रीरूटिंग जो थर्ड कंट्रीज के साथ थ्रू हो रहा है, वो दैट वोंट बी टॉलरेटेड, एंड ऑल दोज कंट्रीज विच आर सपोर्टिंग चाइना इन अवॉइडिंग द टैरिफ्स विल बी पनिश्ड। तो उसमें एक ये मेजर कंसर्न यहाँ है। और अगर आप देखें तो चाइना की जो ट्रेड ये करेंसी मैनिपुलेशन की स्ट्रेटजी थी, उसे वियतनाम भी बड़ा ही क्लोजली फॉलो कर रहा है, क्योंकि ट्रंप का जो फर्स्ट टर्म एंड हुआ तो उस समय भी द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज डिक्लेयर्ड वियतनाम एंड स्विट्जरलैंड एज करेंसी मैनिपुलेटर्स। और अभी भी अगर देखें तो ट्रेड सरप्लस का मामला तो है ही वियतनाम के अगेंस्ट में, और अभी लास्ट फ्यू मंथ्स में उसके करेंसी डोंग में भी काफ़ी डेप्रिसिएशन हुआ। तो ये इसके कारण वियतनाम को और टफ टाइम आने वाला है, और इसीलिए इंडिया के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इंडिया का अगर हम देखें कि जो कंपेटिटिव एडवांटेज उसके साथ है, माने वियतनाम के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वियतनाम और चाइना या इवन मैक्सिको, कनाडा, ये सारे जब ट्रंप टैरिफ को सफ़र करेंगे तो इंडिया के लिए एक ओपनिंग हो जाएगी, क्योंकि इंडिया का कोई बहुत बड़ा ट्रेड जो सरप्लस यूएस के साथ में, इट इज हार्डली 30-35 बिलियन। तो दैट कैन बी इजीली मेड अप फॉर बाय importing oil and other ways, it can be reduced in। तो उसमें इंडिया को कोई बहुत बड़ा मौका ये नहीं होगा, माने कष्ट का लें। और मज़े की बात है कि ट्रंप ने अभी अनाउंस किया है कि वो जिस दिन 20 जनवरी को जैसे ही वो शपथ ग्रहण लेंगे तो ERS, दैट इज एक्सटर्नल रेवेन्यू सर्विस, विल बी सेटअप। और जो पहले लोगों को लग रहा था कि भाई ट्रंप का जो ये टैरिफ का ये कैंपेन है वो दैट इज जस्ट ए बार्गेनिंग टैक्टिक, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने आने के पहले ही अपना अनाउंसमेंट किया जा रहा है तो उससे स्पष्ट लगता है कि ही इज़ वेरी मच सीरियस, और वो चाह रहा है कि भाई ये जो यूएस और अदर जो कंट्रीज हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स, उसके बीच एक लेवल प्लेइंग फील्ड। वो अब वो जो पुराना सिस्टम होता था कि भाई मैंने यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि बहुत सारे जो कंसेशन दिए जाते थे अदर कंट्रीज़ को जस्ट टू अवेल देयर डोमेस्टिक मार्केट, और उसको एक्सेस ज़्यादा दिया जाता था, वो अब संभव नहीं है, क्योंकि अब ट्रंप का पहला कंडीशन है कि भाई जैसे ही अगर आप हमारे मार्केट में से फ़ायदा उठा रहे हो तो यू विल हैव टू ओपन योर मार्केट टू आर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो इस तरह से एक टफ कंपटीशन हो जाएगा, और इसमें इंडिया के लिए एक मौका है, क्योंकि इंडियन गुड्स नाउ दे कैन कम्पीट। और ख़ास करके जब ये वियतनाम के साथ जो करेंसी मैनिपुलेशन की बात आ जाती है तो उसमें इंडियन गुड्स विल कम्पीट विथ देम।
खास करके जो टेक्सटाइल्स हैं, तो टेक्सटाइल में तो एक एडिशनल इंसेंटिव ऑलरेडी इंडिया के पास आ गया कि बांग्लादेश में जो जिस तरह से जो कहें कि प्रोटेस्ट और वहाँ रिजिम चेंज के बाद जो स्थिति आई है, तो बहुत सारे जो मल्टीनेशनल कंपनीज who were sourcing their products from Bangladesh, they have shifted to India. तो इंडिया के लिए ऑलरेडी एडवांटेज है, और ये जैसे ही वियतनाम पर अगर टैरिफ लग रहा है, हैवी टैरिफ्स, जस्ट टू कंपेल देम टू रिड्यूस देयर ट्रेड सरप्लस, तो इंडिया के लिए एक मौका होगा। और अब लास्ट ईयर ही एक नोमुरा जो रिसर्च रिपोर्ट निकाला था, उसमें भी उसने कहा था कि भाई इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, जो यानी $431 बिलियन, इट विल गो अप टू $835 बिलियन इन 2030। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो उनके हिसाब से कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, और अदर सेक्टर भी होंगे जैसे कि आपका ऑटोमोबाइल्स हैं या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है या टेक्सटाइल्स है, अदर्स भी होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग। इट विल ऑलमोस्ट इसका जो एक्सपोर्ट हो ऑलमोस्ट $83 बिलियन होगा। तो एक के लिए तो भाई मुसीबत आ रही है, जैसे जो भी अभी तक इस एरिया में जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग या अदर सेक्टर में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्रीज हैं, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जिनका था, जैसे वियतनाम का या मैक्सिको का, क्योंकि वियतनाम में अगर देखें कि इसका मान ट्रेड इज़ द मेन ड्राइवर ऑफ वियतनाम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 800 बिलियन डॉलर के आसपास इसका जो टोटल एक्सपोर्ट पहुंचेगा, जबकि इंडिया का अगर देखें तो $835 बिलियन का टारगेट 2030 तक है। तो इसलिए अब इंडिया के लिए एक मौका है कि अपने एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को बढ़ाए, और साथ ही जो FDI या चाइना +1 स्ट्रेटजी के तहत जो मल्टीनेशनल कंपनीज अपने जो मैन्युफैक्चरिंग बेसिस को शिफ्ट कर रहा है, तो उसमें इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास अगर देखें तो स्किल्ड मैन पावर भी है, उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर रही है, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, और इनफैक्ट इफ़ यू कंपेयर इंडिया विथ वियतनाम, इंडिया इज़ फार हेड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वियतनाम विल हैव टू फेस टफ टाइम व्हेन Donald Trump's term come to power, and India, in fact, if it plays its card well, it can go ahead. धन्यवाद।